जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और हमारा टारगेट है कि हम एग्ज़ाम से पहले मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्नों को टच कर लें, जिसमें कई प्रश्न को कई बार रिवाइज कर लें। जो ज़रूरी टाइप के हैं वो लगभग हर प्रैक्टिस सेट में उस टाइप के या उस टॉपिक से ज़रूर प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और हम सेलेक्टेड हैं, कैसे प्रश्न को सेलेक्ट करना है, कैसे एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे एग्ज़ाम से पहले तैयारी की जाती है, ये मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं आपको सही चीज़ें सही टाइम पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए, बस हम पे विश्वास है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय गंवाते नहीं हैं, बहुत कम समय में ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होगा, क्योंकि हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ने के लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हम रिवाइज कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। जो नदी है ना, नदी का पर्यायवाची कौन सा है इन चारों ऑप्शन में? तो नदी का क्या है? सरिता है, नदी का सरिता है। बाकी ये सब जो पर्यायवाची है ये आपका नदी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सही नहीं है मतलब कि 3 ऑप्शन तो सही है, एक ऑप्शन सही नहीं है। विलोम युग्म कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? तो ऐहिक का ऐश्वर्य जो होता है ना, ये सही नहीं है। बाकी करुणा का ये वाला जो आपका ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये सही युग्म नहीं है, क्योंकि करुणा का निष्ठुरता होता है, क्रोध का क्षमा होता है, ऐहिक का पारलौकिक होता है, ठीक है, लेकिन ऐहिक का ऐश्वर्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द बताएं। क्या है? ये है, इसके लिए बताना है, बिना वेतन के कार्य करने वाला। बिना वेतन के कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? अवैतनिक बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग फास्ट रिवीजन करके जल्दी से जल्दी बहुत सारे टॉपिक को हम टच कर सकते हैं। आज कारखाने का श्री गणेश होगा। श्री गणेश होगा रेखांकित शब्दों के लिए या रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द का चयन कीजिए। इसमें रेखांकित शब्द क्या था? आज कारखाने का श्री गणेश होगा। श्री गणेश होने का मतलब क्या होता है? प्रारंभ होना, उद्घाटन होना। तो उसका अब क्या हो जाएगा? विलोम आपको चुनना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इतिश्री। इतिश्री आपका सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? ये वाला वाक्य है, ठीक है। अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें त्रुटि क्या है? कहाँ पर त्रुटि है? ये जो धन्यवाद देना है ना, इसमें त्रुटि है, ठीक है। धन्यवाद देना नहीं है, धन्यवाद करना चाहिए। तो ये वाला जो त्रुटि कहाँ पर है? धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपकी त्रुटि है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी में आपका क्या होना चाहिए? अशुद्ध होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है? तो आज रेणु का व्याख्यान होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या है? आपका अशुद्ध है। बाकी सारे सही हैं, वो अपने अपने अलग अलग सेंटेंस के अनुसार। पुस्तकों का एक सूची पत्र दें, ये एकदम सही है। ये बाकी सारे सही हैं, लेकिन बस यही एक आपका क्या था? गलत है। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ लिखें। अक्ल के अंधे, अक्ल के अंधे को क्या कहते हैं? बुद्धिहीन, ठीक है, बुद्धिहीन कहा जाता है। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। अथ, अथ का क्या होता है? अथ का होता है इति, अथ का विलोम होता है इति। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। सार्थक शब्द चुनना है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए। तो वाक्यांश क्या है आपका? जिसके आर पार देखा जा सकता हो। जिसके आर पार देखा जा सकता हो उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी, ठीक है। साइंस तो पढ़ाई होगा हाई स्कूल इंटर में। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें जो संविधान के प्रतिकूल हो। मतलब ये जो आपका वाक्यांश है ना, जो संविधान के प्रतिकूल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिकूल की बात कर दिया ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? असंवैधानिक। मतलब वो संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान के विरोध में है, इसलिए क्या हो जाएगा? असंवैधानिक हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से एक वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है? कौन सा है भाई? एक वचन के अनुसार, एक वचन के अनुसार कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो कौन से वाले में एक वचन आपको दिखेगा? थोड़ा सा इसको नजदीक कर देते हैं। तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा? तुम्हें बात की जा रही है, किसी एक पर्सन के लिए बात की जा रही है, ठीक है। तुम्हें कहा जा रहा है मतलब किसी एक पर्सन के लिए बात कहा जा रहा है, इसलिए क्या है? एक वचन है इसमें, ठीक है। ये किसी समूह के लिए, कई लोगों के लिए नहीं कहा जा रहा है कि ये आदत छोड़ देनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक बार देख लेते हैं हमारा सब कुछ सही है कि नहीं।
हाँ जी, सब कुछ सही चल रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तुम्हें ये आदत छोड़ देनी चाहिए। मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनें। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रतिकूल कार्य। प्रतिकूल कार्य मतलब आपके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं ... किया, रिक्त स्थान के लिए पूर्ति कीजिए या उचित अर्थ भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो यूरोप के लिए गेहूं क्या करता है इंडिया? क्या करता है? भेजता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? भेजने के लिए निर्यात हो जाएगा। जब आता है तो आयात होता है। ठीक है, इसलिए निर्यात याद रहेगा। जब आयात के लिए आता है तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा होता है जाने के लिए निर्यात। ठीक है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सी सही होगा। माँ ने मुझे दही लाने को कहा है, इस वाक्य में दही शब्द का तत्सम क्या होगा? तत्सम रूप प्रयुक्त कर वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो जो दही होता है उसका तत्सम क्या होता है? तो दधि होता है। जब हमें ये दधि मिल जाए ना तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही है। माँ ने मुझे दधि लाने के लिए बोला है। ठीक है, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। उसका घर जलकर राख हो गया, इसलिए वह माला माल हो गया। माला माल हो गया ये नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है? रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित। अब जब किसी का घर ही जल जाए तो वो माला माल थोड़ी ना होगा, वो क्या होगा? कंगाल होगा। ठीक है, चलिए अब आपका आ गया कॉम्प्रिहेंशन। भरत अयोध्या के राजा ... के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कैकेयी था। कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजगद्दी और राम को के वनवास का वरदान, अलग रहेगा ये, का वरदान मांगा। ननिहाल से लौटने पर जब राजा की मृत्यु के कारण उनको पता चला तो लज्जा के कारण उनका मुख पीला पड़ गया और उन्होंने अपनी माता को, इस पे से रहेगा यहाँ पे, माता को खूब फटकारा। सब मंत्रियों व रानियों ने सिंहासन पर बैठने की प्रार्थना की, परंतु वे गद्दी पर नहीं बैठे। वे वन में राम को लेने गए। जब रामचंद्र जी नहीं लौटे तो उनकी, यहाँ पे कुछ रहेगा, लेकर लौट आए। खड़ाऊओं को सिंहासन पर रखकर राम के रूप में शासन का काम करने लगे। संसार में ऐसा दूसरा देखने को नहीं मिला। ठीक है, ये सारे आपके इसमें से जो डॉट वाला जगह है, जो ब्लैंक वाला है, जो रिक्त स्थान है, वहाँ पे क्या भरा जाएगा, उसी टाइप के इसमें प्रश्न मिलने वाले हैं। और कॉम्प्रिहेंशन जब भी आता है, जो गद्यांश आता है, इसको सबसे पहले क्या करना है? जब बड़ा सा आपको गद्यांश मिले तो तुरंत क्या करना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग के 1-2 लाइन पढ़ना है। और उससे भी पहले क्या करना है आपको कि 4-5 जितने भी प्रश्न उसमें रहता है गद्यांश के, उसमें पढ़ लेना है। कभी कभी क्या होता है कि इनमें कोई शब्द दिया रहता है, उसके शब्द को या तो विलेम शब्द पूछ लेता है, तो वो इस गद्यांश से नहीं ना रहेगा, वो तो आपके कॉमन सेंस या आपके ज्ञान के अनुसार होगा। उसका तो पर्यायवाची पूछ लेगा या विलोम शब्द पूछ लेगा या उससे इस गद्यांश के बाहर से ही कुछ पूछ लेता है। तो इसलिए 1-2 प्रश्न आपके वहाँ से सही हो जाते हैं, अगर ऐसा कभी होता है तब। और या फिर क्या होता है कि स्टार्टिंग जब बड़ा सा अगर गद्यांश दे देता है तो स्टार्टिंग के 2-3 लाइन पढ़ना है, लास्ट के 2-3 लाइन पढ़ लेना है, उससे आपके क्या हो जाएंगे, आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, हमने जो पढ़ा है, अब इसका तो एक कहानी हमें याद है, सभी लोगों को याद रहता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा जल्दी से सही हो जाता है। जब थोड़ा सा टफ मिल जाता है गद्यांश तब दिक्कत आती है। चलिए, अब ऊपर से कोई लाइन उठाई गई है और वहाँ पे क्या करना था, जगह पे खाली जगह जो है उस जगह पे कुछ भरना था। तो भरत अयोध्या के राजा कौन थे, किसके पुत्र थे? भरत, तो वो दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा क्या है, 17वां का, कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजगद्दी और राम को क्या मांगा था? के वनवास का
वरदान मांगा था। गद्यांश की पंक्ति में रिक्त स्थान को भरना है। तो भाई हमने पहले बता दिया कि ये डॉट डॉट दे रखा है, उसकी रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो जो राम के लिए क्या मांगा गया था, वनवास मांगा गया था। कितने दिन के लिए, तो 14 वर्ष के लिए। 14 वर्ष ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि हमें कॉमन सेंस पे याद है, क्योंकि ये आसान है कॉम्प्रिहेंशन, ये गद्यांश आसान है। जब रामचंद्र जी नहीं लौटे तो उनकी क्या लेकर आए, इसी प्रश्न में देखो आंसर मिल चुका होता है। इसी वाले में जब गद्यांश पढ़ रहे होते हैं ना, तो क्या वो लेकर आए थे वापस क्या लेके आए थे, उनका खड़ाऊ लेके आए थे, जो कहाँ रखे थे, जो सीट पे रख के, गद्दी पे रख के उन्होंने राजपाट चलाया। राम के रूप में शासन का काम करने लगे। गद्यांश की पंक्ति में रिक्त स्थान भरना है। तो ये जो राम के डांट दे दिया है ना, तो इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, जब उन्होंने खड़ाऊ रख दिया ना सीट पर, गद्दी पर, तो ये जो खड़ाऊ था उनका, वो राम का प्रतिनिधि बन गया, राम का प्रतिनिधि बन करके, और ये उनकी जगह पे जो खड़ाऊ तो बस रखा हुआ था, लेकिन इन्होंने जो है राजपाट चलाया, तो क्या बन करके, प्रतिनिधि बन करके। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।